गौरव जी, पर्सनली भी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपने जो कहा है ये मैं करूंगा, जरूर 100% करूंगा। मैं भी जो आप तय करोगे वो करने को तैयार हूँ, आपके टीवी पे कहता हूँ। मुझे लगता है कि हम तो पर्सनली मदद कर सकते हैं और करेंगे भी, लेकिन हमारा आपका मकसद ये होना चाहिए इन राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या कर सकते हैं ऐसे में? जैसे आप ये ग्रेटर नोएडा वाला जो मैटर आपको बता रहे हैं, वो परिवार पटना की वो लड़की है, पढ़ने आई हुई थी यहाँ पर, और उसके पिताजी किसी और के खेत में मजदूरी का काम करते हैं। 2 लाख रुपए पर डे का खर्चा है अस्पताल का, और वहां सब लोगों ने ग्रुप बनाया अपना, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं बच्चे सब मिलके, और लाख रुपए इकट्ठे हो पाए हैं। इलाज का खर्चा भी है, अपराधियों को पकड़ना भी है, उनमें खौफ भी पैदा करना है। ये 3 चीजें हमको सामने दिख रही हैं। तो खेमचंद जी, पवन जी, मुन्ना खान जी, क्या आप लोग सोल्यूशन दे पाएंगे इस पर, ये हम जानना चाहेंगे। रिपोर्ट आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट दिखाइए, मामला समझते हैं। कार सवार युवकों ने 3 छात्राओं को टक्कर मारी है। बीटेक फाइनल ईयर की छात्रा हादसे के बाद कोमा में चली गई है। छात्रा के सर और पैरों में गंभीर चोट है। आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। स्वाति कुमारी नाम बताया जा रहा है इस छात्रा का। कार सवार युवक छात्रा को टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। बीटा 2 थाना पुलिस एफआईआर दर्ज कर कार सवारों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, यही वो छात्रा है जो कि इस हादसे का शिकार हुई है और इसकी हालत बहुत गंभीर है। कोमा में चली गई है। बीटेक फाइनल ईयर की स्टूडेंट बताई जा रही है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ग्रेटर नोएडा की पूरी खबर है। कार सवार 3 छात्राओं को टक्कर मार के मौके से फरार हो गया। फिलहाल आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। छात्रा कोमा में चली गई है, क्रिटिकल कंडीशन है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है इस हादसे के ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए ये बीटा 2 सेक्टर की घटना है। 31 तारीख की रात की घटना बताई जा रही है, 31 दिसंबर की, जिस वक्त ये छात्रा अब बीटेक फाइनल ईयर की छात्रा है जो कि अपनी 2 अन्य साथियों के साथ उस रास्ते से गुजर रही थी। तभी एक कार सवार ने इसे टक्कर मारी है, जिसके बाद छात्रा को गंभीर चोटें आई हैं और उसको आईसीयू में भर्ती करवाया गया। अब फिलहाल जो छात्रा है बताया जाता है वेंटिलेटर पर है और जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इस छात्रा की जो पहचान है वो स्वाति कुमारी के रूप में की गई है, जो कि बिहार की रहने वाली है। लेकिन अब जो इसके दोस्त हैं वो इसके इलाज के लिए पैसों के लिए डोनेशन की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि लगातार चंदा मांग रहे हैं ताकि इसका इलाज अच्छे से करवाया जा सके, जिसको लेकर कोशिश है उनकी। इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई है क्या? कार सवार युवकों की पहचान हो पाई है? किसने यह हादसा किया? जी बिल्कुल, चलिए वापस चलते हैं अपने डिबेट में। और ये जो ऑडियो वीडियो का लिंक है, ये लिंक कृपया करके हमारे जितने मेहमान हमारे सामने दिख रहे हैं, अपने प्रोड्यूसर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सबको लिंक पहुंचा दें, उनको व्हाट्सएप कर दें। तो खेमचंद जी, आपने देखा है ये बीटा 2 सेक्टर है। अब बताइए सर, क्या करेंगे इसमें? आप क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं? जी खेमचंद जी। स्वाति के साथ बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। बच्ची भी हॉस्पिटल में है, जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। कौन से हॉस्पिटल में, अगर पता चलेगा तो वहाँ के एमपी और एमएलए उनसे अनुरोध करेंगे कि ये घटना एक नेचुरल नहीं है कि भाई बच्ची बीमार हुई है और उसको इलाज अपना कराना चाहिए। वो दुर्घटना है। बच्ची की फैमिली उतनी फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, तो इसमें जितनी सहायता हो सके वो करनी चाहिए ताकि सरकारी फंड से बच्ची का इलाज हो। नंबर 1। नंबर 2, आप ही की रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, पुलिस तलाश कर रही है। तो ये कहना कि पुलिस नहीं कर रही है तो वो गलत है। पुलिस अब तो मीडिया में आएगा तो वो तुरंत होता है कि वो तो होता ही है सर, लेकिन पकड़े भी जाए ना। नहीं पकड़े तो अब देखो, जहाँ पकड़े जा सकते हैं पकड़े। अब तुरंत अपराधी हैं, अब हाईवे से भागे हैं, तो उसमें जब लगेगा समय, काम हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई हो रही है। ये कहना कि सारे के सारे केस सिर्फ मीडिया की वजह से हो रहे हैं, वो भी गलत है। काम हो रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। भाई बच्ची को सहायता की जरूरत है, स्वाति को सहायता की जरूरत है, उसमें हम सबको, हम पर्सनली भी कंट्रीब्यूट करें, यहाँ पे जो बैठे हैं सबके सब, प्लस हम जो एमएल और एमपी को जो कह सकते हैं, जो सिस्टम को कह सकते हैं, वो भी जरूर कहेंगे। अगर मेरे को हॉस्पिटल का पता चलता है, बच्ची की डिटेल्स पता चलती है, मैं डेफिनेटली वहाँ के जो लोकल एमपी हैं उनको कॉल करूंगा, एमएलए को कॉल करूंगा कि जो भी सुविधा हो सकती है वो प्लीज आप स्वाति को देने की कोशिश करें। बिहार एडमिनिस्ट्रेशन भी और सेंट्रल की तरफ से भी जो भी मदद हो सकती है, और हम पर्सनली भी उस बच्ची को जितनी मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। मैं भी जो आप तय करोगे वो करने को तैयार हूँ, आपके टीवी पे कहता हूँ पर्सनली, और जो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है उसके लिए अप्रिशिएट। जी पवन जी। देखिए गौरव जी, मुझे लगता है कि हम तो पर्सनली मदद कर सकते हैं और करेंगे भी, और जितने अपने जानकार उनके साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन हमको आज ये भी तय करना पड़ेगा कि राज्य सरकार है, जनता ने चुनी है,
राज्य सरकारों ने जनता को इस विश्वास से चुना है कि हम पे जब मुसीबत आएगी तो हमारे वेलफेयर के लिए सरकारें काम करेंगी। तो मुझे लगता है कि हम और आप ये कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन राज्य सरकारों को भी आगे आना चाहिए। एक चीज तो ये, दूसरा अपराधों की बात करी, आपको पता होगा एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा आया था अभी कुछ दिन पहले, उसमें पूरे देश में अपराधों में एक लंबी छलांग लगाई है, पूरे देश में अपराध बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तो चलो हमारा पर्सनल आपका 1-to-1 केस हो गया, लेकिन पूरे देश में अपराधों पे अंकुश लगाने की जरूरत भी है। और अपराधों पे अंकुश कैसे लगेगा? आप बोल रहे थे ये कमेंट आ रहा है, आप जब पवन जी सवाल ले लीजिए, पवन जी सवाल ले लीजिए ऑडियंस का। ये हाँ, इन्होंने लिखा है, मुकुंद लिख रहे हैं, जब कपड़े नहीं थे बॉडी पर तो कार में कंटिन्यू कैसे फंसी थी बॉडी? देखिए, मुझे लगता है इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल किया है। देखिए, ये सारे तथ्य तो दिल्ली पुलिस अपनी जांच में बता पाएगी, लेकिन सवाल उठता है कि ये इशारा किसी साजिश की तरफ होता है कि ऐसा नहीं है कि सीधे उसके बदन से सारे कपड़े हट गए और वो नीचे गाड़ी के नीचे जाके चिपक गई। ये बड़ा कॉम्प्लिकेट एंगल है और मुझे लगता है कि सारे एंगल से, हर एक एंगल से पुलिस को जांच करनी चाहिए, उस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए कि ये हुआ तो हुआ क्यों। एक तो ये निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। दूसरा, पुलिस को अब थोड़ी संजीदगी दिखाते हुए इन राक्षसों के खिलाफ ये मामूली धारा नहीं, मजबूत धारा लगा के इनको कम से कम कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए, ताकि एग्जाम्पल सेट हो, अगला कोई अपराधी अपराध करने से पहले सोचे। ये धारा बहुत मामूली सी धारा है। 304 एक ऐसी धारा होती है, एक्सीडेंट की धारा होती है, एक्सीडेंट की धारा बहुत छोटी होती है। मर्डर की धारा लगनी चाहिए इनके पास उत्पीड़न की धारा लगनी चाहिए। वो तो वकील महोदय बताएंगे क्या क्या धारा और लगानी चाहिए, लेकिन हमारा आपका मकसद ये होना चाहिए इन राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये जल्दी से जल्दी जेल से बाहर ना निकल पाए। और इनको हम तो डिमांड ये कर रहे हैं फांसी की सजा मिले, और जो अधिकारी, पुलिस के अधिकारी हो, जो अधिकारी इसमें दोषी थे, उन पे कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो। 3 दिन हो गए, पुलिस ने एफआईआर करने में देर लगाई, पोस्टमार्टम करने में देर लगाई, और पोस्टमार्टम से पहले ही उन्होंने अपना डिसीजन सुना दिया। जिन अधिकारियों ने असंवेदनशील बयान दिए, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी मुन्ना खान जी, अभी हम ग्रेटर नोएडा वाले मुद्दे की हम बात करते, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई अभी, उस पर क्या कहेंगे सर? गौरव नहीं, इस तरीके की, गौरव जी, इस तरीके की कई घटनाएं हुई, आपने देखा होगा, और कई मूवी भी बनी, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मैं समझता हूं इसकी वजह से आज जितने भी अपराधी हैं उनकी हौसला बुलंद है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट और दरखास्त करूंगा, पर्सनली दरखास्त रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाए और उस अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जो कि आदमी इसके भविष्य से खेलता हो, उसके परिवार से खेलता हो। आपका जो भी आपकी जो इकाई है, एक बार जाइए हॉस्पिटल, मिलकर आइए उस लड़के से, बिल्कुल गौरव जी, मैं आप एक बार जाइए, पुलिस कमिश्नर जो है गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट है, अब हो गया है ये, उनसे एक बार मिलकर आइए, उनसे पूछिए क्यों नहीं पकड़े गए, बिल्कुल क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया। ये तो आप लीडर हैं खेमचंद, ये तो पूछ सकते हैं ना आप लोग, बिल्कुल आप कहां तक क्या। हाँ, बिल्कुल गौरव जी, पर्सनली भी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, और आपने जो कहा है ये मैं करूंगा, जरूर 100% करूंगा। मैं खुद से एक बार जाऊंगा, मैं नेक्स्ट डिबेट में बैठूंगा, मैं बताऊंगा क्या पोजीशन रही, क्या बात हुई। मैं आपका बहुत इज्जत करता हूँ, दिल से, दिल के गहराइयों से आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैं जाऊंगा जरूर, और ऐसी घटनाएं पे जाने चाहिए।